स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत और आसियान के बीच सहयोगात्मक संबंध बताइए। यानी बच्चों, भारत और आसियान के बीच जो संबंध है आपके एग्जाम में बहुत ही बार आता है। चलिए देखते हैं आसियान और भारत के संबंध क्या होते हैं। तो भारत और आसियान के बीच संबंध से पहले आप भारत के बारे में बड़ी बातें आप जानते हो, क्योंकि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है और भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। यानी भारतवर्ष जो है उसकी विशालता है और भारत की अपने सांस्कृतिक भौगोलिक हिस्सा है और भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। इस आधार पर हम भारत के बारे में संपूर्ण बात जानते हैं। अगर हम बात करेंगे आसियान के बारे में, आसियान होता क्या है बेटा। आसियान दक्षिण पूर्व जो एशिया है, यानी एशिया का जो दक्षिण पूर्वी देश हैं 10 देश, उन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1967 में आसियान की स्थापना करी थी। इस आसियान में जैसे कि लाथोस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार आदि देश शामिल हैं। और ये संगठन क्षेत्रीय व्यापार और सहयोगात्मक नीति के द्वारा वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग का विकास करना चाहता है और आज ये अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और आसियान यद्यपि छोटा देश तो है, लेकिन इसकी प्रभाव क्षेत्र जो है अगर अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ही व्यापक है और ये विश्व महाशक्ति अमेरिका को भी चुनौती दे सकने में अपनी क्षमता रखता है। तो दक्षिण एशिया हमारे भारत के निकटवर्ती देशों में से एक है। तो भारत इन आसियान से अपने सहयोगात्मक संबंध को बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। अब देखते हैं, भारत में जब वैश्वीकरण की नीति को अपना लिया गया तो वैश्वीकरण के बाद हमने अपने आसपास के देशों में आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने जो व्यापारिक संबंध है वो आसियान से हमने घनिष्ठ करे और आसियान के भी हित भारत से जुड़े हुए हैं बड़े लेवल पर। भारत में आसियान के सदस्य देश जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में अपना पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया है, जिसके आधार पर भारत ने भी अपना पूंजी निवेश आसियान के देशों में करा है, जिसके कारण आसियान और भारत के जो संबंध है बहुत ही सहयोगात्मक है। भारत ने भी अपने पूर्व की ओर देखो वाले सिद्धांत को अपनाया और इस आधार पर अपनी नीति को हमने पूर्व के देशों से ज़्यादा ही सक्षम बनाई। 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारीकरण की नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए मुक्त आर्थिक नीति का समर्थन किया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप आसियान देशों को भारत में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिला, अर्थात वे भारत की ओर आकर्षित हुए। तो ये भारत और आसियान के जो थोड़ा पैसेज था बात करेंगे, भारत और आसियान के सहभागिता वाले संबंध। तो क्या है, भारत और आसियान के साथ सहयोगात्मक नीति के लिए अनेक बार वार्ताएं हुई। तो बच्चों, हमारी जो वार्ताएं मतलब जो हम दोनों की जो समय समय पर हम दोनों में बातचीत हुई है और बातचीत के द्वारा हमने अपने संबंधों को बहुत ही आगे बढ़ाया और इन बातचीतों के द्वारा व्यापार, वाणिज्य, तकनीक, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समझौते हुए, जिसके आधार पर हम दोनों के जो संबंध है वो बहुत ही मिठास में आए। भारत और आसियान के संबंध को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, 1992 में भारत और आसियान देशों के बीच वार्ता हुई और महत्वपूर्ण 4 मुद्दों पर भारत में आसियान देशों को सहयोग देने का निर्णय लिया। जी देखिए, 1992 में भारत और आसियान के बीच जब बातचीत हुई थी तो भारत ने आसियान को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया और सहयोग के क्षेत्र में व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन, ये 4 क्षेत्र थे जिसमें ये बात चली। अब बात है 1995 में भारत और आसियान के देशों के बीच वार्ता हुई जिसमें विकास के मुद्दे को चिन्हित किया गया। जी 1995 में भारत और आसियान के बीच देश में बहुत सारी बातचीत हुई, विकास के मुद्दे रखे गए जिसके ऊपर विकास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट है, भारत और आसियान देशों के बीच मंत्री स्तर की वार्ता हुई जिसमें भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े प्रमुखों ने तो साथ साथ अब हमारे देश के और आसियान के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के बीच में मीटिंग हुई जिसके अंतर्गत विकास को आगे बढ़ाने की बात की गई और एक दूसरे का सहयोग देने पर बात की गई, जिससे दोनों के संबंध मित्रतापूर्ण बने। फिर आसियान देशों ने भारत को आसियान सुरक्षा मंच में आमंत्रित किया जिसमें अंतर्गत शासन भारत एवं आसियान दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। जी आसियान ने अपने जो मंच है आसियान मंच, उस पर भारत को निमंत्रण किया जिसके कारण दोनों के बीच में सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। आसियान भारत सहयोग समिति का निर्माण हुआ। अब भारत और आसियान के बीच में एक सहयोग समिति बनाई गई और इस सहयोग समिति के अंदर मुद्दे और विचार विमर्श हुए और विभिन्न समस्याओं को एकदम आकर्षित किया गया और जिससे भारत आसियान निधि की स्थापना भी की गई।
फिर नेक्स्ट है, भारत और आसियान देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने छात्रवृत्ति देनी प्रारंभ कर दी। जी, आसियान के देशों के बीच संबंध को बढ़ाना था और भारत ने आसियान के सदस्य देशों को वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात की, प्रारंभ की। और आसियान के अधिकतर जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे दोनों के संबंध मित्रतापूर्ण बनते हैं। आसियान ने 1992 में भारत को क्षेत्रीय वार्ता सहभागिता की पेशकश की। इसके तहत व्यापार, निवेश, पर्यटन और विज्ञान प्रौद्योगिकी के इन 4 आधारभूत सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई और हम दोनों के संबंध जो थे, भारत और आसियान के संबंध सहयोगात्मक बने। 1992 में हुई वार्ता सहभागिता ने भारत और आसियान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। यह सहभागिता इतनी सार्थक सिद्ध रही कि आसियान ने 2 वर्षों के अंदर इस वार्ता को पूर्ण वार्ता का दर्जा दे दिया। जी, 1992 में जब भारत और आसियान के बीच में जो वार्ता हुई थी और वार्ता को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी वार्ता को जो था 2 साल के अंतर्गत उस वार्ता यानी सहभागिता वाली जो वार्ता थी उसको पूरा किया और दुनिया को एक मिसाल पेश की, जिसके कारण दोनों के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण बने। तो अब आसियान की समाप्ति के बाद भारत आसियान देशों के साथ सहयोग का मुख्य मुद्दा आर्थिक क्षेत्र पक्ष रहा है, जिससे दोनों देशों के संबंध में मिठास आई। यानी दोनों देशों ने शीत युद्ध के बाद आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों देशों के संबंध अच्छे बने। भारत और आसियान के बीच व्यापार के क्षेत्र में विकास और निवेश से दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा मिला और ये आशा की जाती है कि आने वाले समय में इनका विकास होगा। जी, भारत और आसियान के बीच में बहुत सारा निवेश और विकास के क्षेत्र में कार्य किए गए और इस कार्यों से ये आशा की गई है कि आने वाले समय में भी दोनों के संबंध सहयोगात्मक बने रहेंगे, जिससे दोनों के संबंध मिठास आई। भारत के थाईलैंड के साथ व्यापार में बहुत प्रगति हुई और व्यापार प्रतिवर्ष लगभग $1 अरब तक पहुंच गया। जी, भारत और थाईलैंड से जो व्यापार था वो बहुत ही उसमें प्रगति हुई थी और थाईलैंड से 1 साल में $1 अरब तक इसका व्यापार पहुंचा, जो कि दोनों के संबंधों को निकट लाता है। दूसरा है, भारत का सिंगापुर के साथ व्यापारिक संबंध है और इनमें $440 करोड़ का था। यानी इनका जो व्यापार था भारत का और सिंगापुर का, वो व्यापार जो था $440 करोड़ का था, जिससे भारत और आसियान के जो संबंध थे वो सहयोगात्मक बने। तो ये भारत और आसियान के संबंधों के सहयोगात्मक संबंध हैं। तो बच्चों, इस संबंध को बहुत अच्छी तरह आप कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।